मूवी के शुरुआत में हमें पहले वाले कांतारा मूवी का सीन दिखाया जाता है जिसमें दैव बना हुआ आदमी गायब हो जाता है। कुछ सालों बाद ठीक उसी जगह पर उस आदमी का लड़का अब उसके गांव के आदमी से पूछता है कि उसका पिता यहीं पे आके क्यों अदृश्य हो गया, जिसपे वो आदमी उसे एक दंत कथा सुनाने लगता है। और यही दंत कथा कांतारा चैप्टर 1 की कहानी है, जिसमें इस जगह के बारे में पता चलता है कि आखिर क्यों वह आदमी जिसके अंदर दैव आया था यहाँ पे आके गायब हो गया। कहानी में हमें पता चलता है कि जब अधर्म धरती पे बढ़ जाता है और धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान अपने देव को धरती पे भेजते हैं। ऐसे ही उन्होंने कुछ देव और एक कुंड धरती पर भेजा। ये कुंड उभरा हुआ और कुएं की भांति था और जिस जगह पे कुंड बना था उस जगह का नाम कई साल पहले कांतारा था। इस जंगल से कुछ दूर पे बामरा नाम का एक राज्य था जहाँ का शासक राजा विजेंद्र राजा के रूप में एक राक्षस था जो आदिवासियों पे बहुत जुल्म करता था और उन्हें बंदी बना के दास बना के अपना काम निकलवाता था। एक बार जब इन आदिवासियों के पूर्वज जंगल के किसी हिस्से से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पत्थर मिलता है। ये लोग उस पत्थर की वहीं पे स्थापना कर देते हैं और पूजा करने लगते हैं। तभी वहीं पे राजा विजेंद्र आ जाता है और उन आदिवासियों को मारने लगता है और कुछ को बंदी बनाकर अपने महल लेकर चला जाता है। जब ये सारी घटना हो रही थी तो एक मैकरन नाम का व्यक्ति उसे दूर से देख रहा था। एक दिन यही व्यक्ति समुद्र के किनारे दिखता है जब राजा अपने बेटे के साथ समुद्र में स्नान कर रहा था। राजा की नजर इस व्यक्ति पे पड़ती है और वह उसे मारने का आदेश दे देता है, जिसके बाद इसे घसीट के दूर ले जाया जा रहा था ताकि इसका रक्त समुद्र में न मिल सके। घसीटने के कारण इसका थैला खुल जाता है जिसमें से कुछ मसाले निकलते हैं। जब राजा इन मसालों को देखता है तो उसे एक व्यापार का जरिया नजर आता है और वह मैकारा से पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो मैकारा उसको बताता है कि उसे ये सब ईश्वर के मधुवन कांतारा से मिला। अब राजा कांतारा के लिए निकल जाता है। आधा जंगल पार करने के बाद शाम के वक्त जब वो मैकारा से रास्ता पूछने के लिए पीछे मुड़ता है तब वह देखता है कि मैकारा रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। तभी वह समझ जाता है कि वो मैकारा के जाल में फंस चुका है। जिसके बाद वह घोड़े से नीचे उतरता है और आगे बढ़ने लगता है। आगे बढ़ने के बाद उसे एक पेड़ से मनमोहक सुगंध आती है, जिसके बाद वह उस पेड़ को जला देता है। जलने के बाद वह सिर्फ एक पेड़ नहीं लगता बल्कि एक देव का आकार ले लेता है। जिसके बाद कुछ बैलों का झुंड राजा के सारे सैनिकों को मार देता है और एक अदृश्य शक्ति राजा को मार के उसे उसी कुंड में लेके चली जाती है जो धरती से जमीन पे गिरा था। राजा के साथ हुई घटना को देखने के लिए वहां पे आदिवासियों की भीड़ लग जाती है, जिसमें से एक आदिवासी के अंदर दैव आके प्रकट हो जाते हैं और ऐलान करते हैं कि इस जंगल पे जब भी किसी बुरे शासक की या किसी बुरे आदमी की नजर पड़ेगी तब उस जंगल को खुद दैव उसके रक्त से शुद्ध करने आएंगे। इन सब घटना के बीच राजा के बेटा राजशेखर बच जाता है, जिसके बाद वह भागते भागते कड़पा आदिवासियों के एरिया में जाके बेहोश हो जाता है। जब राजशेखर को होश आता है कड़पा आदिवासियों को कांतारा के बारे में बताता है। इसके बाद राजा के राज्य और कड़पा आदिवासियों के बीच में संधि बढ़ने लगती है और इसी बीच कांतारा वासियों को कुंड में एक अलौकिक बच्चा मिलता है जिसे सब रखने से मना कर देते हैं, लेकिन बैदी ही थी जो उसको पालने का फैसला करती है। और वही जब राजशेखर को एक संतान होती है तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते, जिसके बाद वह आदिवासियों को अपनी संतान सौंप देता है और उन आदिवासियों की दूध से वह बच्ची जीवित हो जाती है। राजा विजेंद्र के साथ हुए हादसे के बाद लोगों में ब्रह्म राक्षस का डर फैल जाता है, जिससे कांतारा के जंगल और राज्य के बीच एक सीमा खिंच जाती है। अब जब राजशेखर का पुत्र बड़ा हो जाता है तो वह उसे राज्य सौंप देता है। क्योंकि राजा का बेटा काफी अय्याशी, घमंडी और मूर्ख था, इसलिए वह राज तिलक के बाद अपने दोस्तों के साथ शिकार के लिए कांतारा जाता है। कांतारा जाके वह कुछ शिकार करता है, लेकिन जैसे ही उसके सेना शिकार को लेने जाती है शिकार अचानक से गायब हो जाता है। इस अजीबोगरीब घटना को देख के राजा तुरंत वहां से भाग जाता है। असल में ये हमला कांतारा के आदिवासियों ने ही किया था, जिसके बाद वो एक एक सिपाही को मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक जीवित बच जाता है जिसे वो बंदी बना के राज्य जाने का फैसला करते हैं। उन्हीं के सैनिकों का वेश बनाकर वो लोग राज्य में चले जाते हैं, जहाँ जाकर वो वहाँ का व्यापार और आदिवासियों पे अत्याचार देखते हैं। इन्हीं में से वह अलौकिक बच्चा बैरमी राजकुमारी को देखता है जो कि मंदिर में होने वाले शिवलिंग के मूर्ति की कटाई के लिए उसका शुभ मुहूर्त करने आई थी, लेकिन तभी मंदिर से टूटा एक टुकड़ा मधुमक्खी के छत्ते पे जा लगता है और सब में भगदड़ मच जाती है। तभी बैरमी आके राजकुमारी को बचा लेता है और वहां से चला जाता है। बाजार में कुछ देर घूमने के बाद ये सभी पकड़े जाते हैं और भागने के लिए एक रथ पर चढ़ जाते हैं, जिसके बाद ये सारे बाजार को तहस नहस कर देते हैं और अंत में जाके पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इन्हें दरबार में पेश किया जाता है। जब सबको पता चलता है कि ये कांतारा से आए हैं तो सब डर जाते हैं, जिसके बाद राजा इन्हें कारागार में डाल देता है और उन्हें विदेशियों के हाथों बेचने का आदेश दे देता है। इन सब कांतारा वासियों को बंदरगाह वाली जेल में रखा जाता है, जिन्हें बूबा नाम का मंत्री देखता था। इस जेल में उनकी मुलाकात सनकप्पा नाम के आदमी से होती है जो
उस टाइम का इंजीनियर और इनोवेटर था और जो बाद में कांतारा वासियों की काफी मदद करता है। अब ये लोग बंदरगाह के मंत्री बूबा और उसके बेटे को अपने जंगल की पत्तियां पिला के वहां से निकल जाते हैं और जंगल में खेती करके फसल पैदा करके बंदरगाह पे व्यापार करने का फैसला करते हैं। कुछ समय बाद हुई फसल को लेकर वो वापस बंदरगाह पे आते हैं और बूबा से व्यापार करने की अनुमति मांगते हैं, जिसके बाद बूबा उनको व्यापार करने की अनुमति दे देता है। जब खबर राजकुमारी को लगती है तो वह बेरमा को बुलाती है और उसे व्यापार करने का अनुमति पत्र देने लगती है, लेकिन बेरमा उस पत्र को मना कर देता है और बोलता है कि वह किसी के अनुमति से व्यापार नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद राजकुमारी बेरमा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है और राजकुमारी बेरमा के नजदीक आने की कोशिश करती है, लेकिन बेरमा उसे रोक देता है और वापस माल बेचकर अपने जंगल लौट जाता है, क्योंकि सारा खेती का सामान खत्म हो चुका और अब कांतारा जंगल के हिस्से में कुछ भी नहीं बचा था। तो वो लोग जंगल के गहरे हिस्से में जाने का फैसला करते हैं, जहाँ उनका सामना एक शेर से होता है जो कि बेरमा को अपने पीछे एक जगह ले जाता है। अब ये सारे आदिवासी शेर के दिखाए रास्ते के पीछे चलने लगते हैं, जिसके बाद वो कड़पा आदिवासियों के इलाके में पहुंच जाते हैं। कड़पा आदिवासियों ने अपनी सीमा में एक नजरबंद का टोटका किया हुआ था, जिसमें जब भी कोई घुसता था तो वह उसी जगह पहुंच जाता था जहां से उसने चलना चालू किया था। लेकिन इस टोटके को बेरमा तोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है, जहां उन सबको मसालों का जंगल मिलता है और वो मसाले तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कड़पा आदिवासी आ जाते हैं और दोनों में काफी लड़ाई होती है। पहले तो कड़पा आदिवासी बेरमा के लोगों पे भारी पड़ते हैं, लेकिन कुछ देर बाद बेरमा एक एक करके उन सबको मारने लगता है, जिसको देख के उन सबका मुखिया आ जाता है और जंगली नेवलों के सहारे उन सबको पकड़ लेता है। जिसके बाद वो बेरमा को मारने वाला ही होता है, तभी वहाँ वो शेर आ जाता है और मुखिया को अपने मुंह में दबा के वहाँ से चला जाता है, जिसको देखने के बाद कड़पा आदिवासी भी वापस भाग जाते हैं। जब बेरमा अपने साथियों के साथ कांतारा वापस जाता है तब उसे पता लगता है कि कड़पा आदिवासी कुछ साल पहले वहाँ झूठ बोलकर रहने आए थे, जिसके बाद कांतारा वालों ने उन्हें अपने साथ रहने दिया, खाने के लिए खाना दिया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये आदिवासी उनके साथ विश्वासघात करने वाले। एक रात उनका मुखिया टोटके से उनके देवों को बंदी बना लेता है और मार काट मचा देता है। देवों के बंदी बनाने के प्रकोप से वहाँ के सभी जानवर मरने लगते हैं और आदिवासियों में त्राही त्राही मच जाती है। तभी उन सबको बचाने एक शेर वहाँ पे आ जाता है और उस मुखिया को मार के वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जब राजा को पता चलता है कि कांतारा के आदिवासी उसके बंदरगाह पे व्यापार कर रहे हैं, तब वह मंत्री को उनका सर काटने के लिए भेजता है। जिसके बाद मंत्री वापस मार खा के आ जाता है और बेरमा पूरे बंदरगाह पे कब्जा कर लेता है। जिसके बाद राजा खुद जाने का फैसला करता है, लेकिन उसका पिता राजशेखर उसे रोक देता है और कुछ भी ना करने के लिए बोलता है। जिसके बाद राजा बालशेखर अपने पिता राजशेखर को ही नींद की दवा दे देता है और उसे 2 दिन के लिए सुला देता है और जंगल की ओर निकल चलता है। जंगल में पहुंचते ही राजा सभी लोगों को मारने लगता है और बेरमा के वहां पहुंचते ही उसकी माँ को उसी के सामने मार देता है। जिसके बाद देव बेरमा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सभी सैनिक समेत राजा को भी मार देते हैं। अब राजा ने जो किया उसके बाद देव उस राज्य से नाराज हो जाते हैं और जो शिवलिंग मंदिर में स्थापित होने वाला था वो खंडित हो जाता है। जिसके बाद राजकुमारी खुद आदिवासियों से क्षमा मांगने जाती है और उनके देव को उनके राज्य के मंदिर में स्थापित करने के लिए प्रार्थना करती है। जिसके बाद देवों की आज्ञा मानकर कांतारा आदिवासी अपने देवों को उस राज्य में स्थापित कर देते हैं। स्थापना के बाद बेरमा जब जंगल में वापस आता है तो उसके सपने में एक दृश्य दिखाई देता है, जिसमें वो कड़पा आदिवासियों को मैकारा को बंदी बनाते हुए देखता है। क्योंकि मैकारा एक दूत यानी देव ही था, तो वो समझ जाता है कि देवों को धोखे से बंदी बनाया गया है और उसे यह भी समझ में आ जाता है कि राजकुमारी और कड़पा आदिवासी साथ में मिले हुए हैं। क्योंकि देवों को बंदी बना लिया जाता है तो जंगल में फिर से महामारी फैल जाती है, जिसको देखने के बाद बेरमा जंग का ऐलान कर देता है और हमले के लिए राज्य की ओर बढ़ने लगता है। इधर कड़पा आदिवासी उनके देव को तो बंदी बना लेते हैं, लेकिन शिवलिंग को छू भी नहीं पाते। अब हमले में कांतारा आदिवासी राज्य की दीवार को गिरा देते हैं और काफी अंदर तक चले आते हैं। लेकिन राजकुमारी ने सैनिकों को उन्हें शाम तक रोकने का आदेश देती है ताकि वो टोना कर सके और अपने दादा को अपने पिता राजशेखर के अंदर बुला सके, क्योंकि उसे मालूम था कि इतनी ताकत एक अलौकिक बच्चे को मारने के लिए काफी नहीं होगी। इसलिए वो अपना खून और खुद बेरमा के बाल को भी उस टोटके में शामिल करती है, जिससे उस तीनों की शक्तियां साथ में मिलकर बेरमा को हराने में सहायता करे। अब शाम होने के बाद राजशेखर की पिता की आत्मा यानी विजेंद्र की आत्मा राजशेखर के शरीर में प्रवेश कर जाती है और राजकुमारी और राजशेखर दोनों युद्ध स्थल पर पहुंच जाते हैं। जब कोई भी उन दोनों का मुकाबला नहीं कर पाता है तो मैकरन खुद वहां आता है और बेरमा को जाने को
बोलता है। जब बैरमा पूछता है कि उसे कहाँ जाना है तो उस पे मैकरन बोलता है कि गंगा माँ उसे रास्ता दिखाएंगी। अब मैकरन कुछ समय तक के लिए तो राजा को रोक देता है, लेकिन कुछ देर बाद राजकुमारी उसे मार देती है। वहाँ बैरमा रास्ते की तलाश में एक खाई में गिर जाता है, जहाँ उसे गंगा का जल एक गुफा की ओर ले जाता है। बैरमा उस गुफा में एक शिवलिंग को देखता है और साथ ही एक ब्रह्म राक्षस के पास पहुंच जाता है जो उसकी जान लेने ही वाला था, लेकिन तभी बैरमा शिवलिंग के पास रखे त्रिशूल को पकड़ लेता है, जिसके बाद साक्षात शिव उसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसे देख के वो ब्रह्म राक्षस पैरों पे बैठ जाता है। अब जब बैरमा युद्ध स्थल पर पहुंचता है और राजशेखर को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी उसकी राजकुमारी आगे आ जाती है, जिसके बाद शिव रुक जाते हैं और बोलते हैं उन्हें मारने स्वयं चामुंडी आएंगे। जिसके बाद बैरमा के शरीर में चामुंडी प्रवेश कर जाती हैं और दोनों का वध एक ही झटके में कर देती हैं। युद्ध खत्म होने के बाद चामुंडी देवी बैरमा सहित उस कुंड में चली जाती हैं और गायब हो जाती हैं, और ये कुंड वही जगह थी जहां उस बच्चे का पिता गायब हो गया था। इसका मतलब अगर दैव क्रोध में किसी के अंदर प्रवेश करते हैं तो वह इस कुंड में आके उस आदमी समेत गायब हो जाते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह एक कुंड था, लेकिन अब वहाँ समतल जमीन है। जब बच्चा इस बारे में उस आदमी से पूछता है तो वो आदमी उसे बताता है कि ये एक अलग कथा है, और इसी कथा के बारे में हमें कांतारा चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, और साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।